अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना है कि सेना के उतारे बिना भी हम ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे। ग्रीनलैंड है ही क्या, एक बर्फ का टुकड़ा है, ऐसा कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। बट हम ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं फ्रांस, यूरोप और यूके, ग्रीनलैंड सब मिलके हमें ये ग्रीनलैंड हमें दे। इसीलिए हम सेना कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये कहना है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। दरअसल दावोस में 45 मिनट के भाषण, जो टाइम पीरियड जो होता है, उसमें से 70 मिनट उन्होंने भाषण दिया। 45 मिनट से ज़्यादा 70 मिनट भाषण दिया और उसमें उन्होंने ग्रीनलैंड 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 को कितने बार उन्होंने आइसलैंड करके भी संबोधन किया। और दुनिया के बड़े बड़े देशों को, नेताओं को उन्होंने कोसा, बेवकूफ़ कहा, जैसे पुतिन साहब को, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को, रसिया के राष्ट्रपति पुतिन को बेवकूफ़, ये वो, यूरोप पागल हो गया, यूरोप गलत दिशा में जा रहा है, ऐसे ऐसे शब्दों से उन्होंने सबको कोसते रहा। उन्होंने ये भी बोला कि हम सब चीज़ों को याद रखते हैं, हम ये भी याद रख रहे हैं कि कौन अभी हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है, कौन हमें ग्रीनलैंड पाने से मना कर रहा है और कौन हमें इसे दिलाने में सपोर्ट कर रहा है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ये भी नहीं चाहते हैं कि वहाँ पे सेना कार्रवाई करे ग्रीनलैंड में, क्योंकि अभी अमेरिका ईरान को लेके भी घिरा हुआ है। क्योंकि अमेरिका नहीं चाह रहे हैं, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाह रहे कि सारा मोर्चा एक ही साथ हम खोल दें, क्योंकि फिर मैं फंस जाऊंगा। ये वो भी जानते हैं भली बात ही, इसलिए ईरान से, वेनेजुएला से, क्यूबा से अभी उनका 1 to 1 चल रहा है। वेनेजुएला पे जो अभी वहाँ के राष्ट्रपति को जो कैप्चर कर लिए, वहाँ ईरान से तो उनका चल ही रहा है, क्यूबा से भी टकराव चल रहा है। इसलिए अभी सारा मोर्चा को वो खोलना नहीं चाह रहे, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा भी शांति जो होता है ना, बैकफुट पे आके एक दिमाग से काम करने का कोशिश किया। और उन्होंने ये बोला है कि पूरा यूरोप और जो भी मेरे दोस्त हैं वो सपोर्ट करें ग्रीनलैंड हमें पाने के लिए। समझ रहे हो? हालांकि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यूरोप के नेताओं ने विरोध किया है। उन्होंने दबी जुबान से ये भी बोला कि सत्ता ऐसा हो गया है, जो ताकतवर देश है वो राज करने की कोशिश कर रहा है कमज़ोर देशों पे। ये भविष्य के लिए सही नहीं है। 1945 के बाद ये जो घटनाएं हैं कब्जा करने का, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। चाहे वो चाइना का देखो या फिर ईरान का देखो या फिर रसिया का देखो। रसिया को हालांकि 1 to 1 फाइट मिल रहा है यूक्रेन से, बट रसिया का भी मंशा वही है, यूक्रेन को सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए यूक्रेन अभी दब नहीं रहा है। ग्रीनलैंड की आबादी ही नहीं उतनी है, 60,000 के आसपास आबादी है, वो क्या हथियारों से लड़ेगा। लेकिन यूक्रेन की आबादी है और उसे यूरोप से सुविधा मिल रहा है, यूरोप से सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए वो रसिया से अभी तक लड़ रहा है। लेकिन रसिया का भी मंशा यही है ना, कंट्रोल करना यूक्रेन को। तो एग्जाम्पल क्या सेट हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो होती है, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती है, वो क्या कर रही है? सिर्फ मुख्य दर्शक बनी हुई है, वो कुछ भी नहीं कर रही है, वो बस देख रही है। यूएनए की गठन क्यों हुआ था? ये सब क्यों बना? ये सब संस्थाएं क्यों बनाए? न्यायालय क्यों बनाए? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सब क्यों बनाए? लेकिन ये सब भी लाचार है, ये सब भी कुछ नहीं कर पा रही है, सिर्फ मुख्य दर्शक बन के देख रही है। चाइना ने जो किया वो क्या सही किया? चाइना भी तो छोटे छोटे देशों पे कब्जा कर रहा है, अपने आसपास के पड़ोसियों पे, लेकिन कोई कुछ बोल रहा है। तो ये इतिहास गवाह है, जिसके पास ताकत रहेगा वो आने वाला टाइम में और राज करेगा। अमेरिका ने तो खुला खुली धमकी देकर कहता है कि कनाडा हमारे एहसानों पे पला हुआ है, हमारे टैरिफ से खा रहा है कनाडा। अगर हम अपना हाथ खींच लेंगे तो कनाडा का क्या हाल होगा? तो ऐसे सिर्फ कनाडा का एग्जाम्पल नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हर एक देश को नीचा दिखाने की कोशिश किया है, क्योंकि अमेरिकी डॉलर जो है अभी ऊंचाइयों पे है। इसीलिए हमें भी अपने देश को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने जो रुपया है उसको मजबूत करने की कोशिश करना चाहिए। हमें किसी पे निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि हमें अपने रुपया को मजबूत करने की ज़रूरत है, हमें अपनी कूटनीति बेस्ट करने की ज़रूरत है।
हम कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी रसिया, ये करने की ज़रूरत ही नहीं। हमारी विदेश नीति को चेंज करना चाहिए। हम अपने अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर या अपने सबसे पहले ग्रोथ को बढ़िया करें, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बढ़िया निकले, तो हमारे जो मार्केट में हम कंपटीशन कर सके। जैसे चाइना कर रखा है, हर एक दुनिया का हर एक देश में चाइनीज़ कंपनी है आज के टाइम में।